Hello everyone. In this video, we are going to discuss about 7 most important but very confusing questions of government exams and interviews. So keep watching. Question number 1. खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? इसका आंसर ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में हमारे यानी पेट में एक HCl नाम का एसिड जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से पानी एसिड में मिल जाता है और उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन आ गया कि हमें सनलाइट से क्या मिलता है। 99% लोगों ने विटामिन डी लिख दिया और आपको भी शायद पूछूंगा तो काफी लोग यही बोलेंगे कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, बट यू आर क्वाइट रॉन्ग। सनलाइट से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है। सनलाइट में कोई विटामिन नहीं आता है, मतलब यूवी रेज सनरेज वगैरह आती है, उन यूवी रेज की मदद से हमारी बॉडी के सेल्स विटामिन डी बनाते हैं, ना कि हमें सनलाइट से मिलता है। हमारी बॉडी में बनाया जाता है विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट से डायरेक्टली हमें कोई विटामिन नहीं मिलता है और यूजुअली लोग बोलते हैं कि सनलाइट से विटामिन डी मिल रहा है और वो क्वेश्चन गलत है। तो मैं आपको जानकारी बता दूं कि विटामिन डी भी सनलाइट से नहीं मिलता है। सनलाइट की मदद से आवर बॉडी सेल्स मेक्स विटामिन डी। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि स्टूडेंट से कि आप होटल कितनी बार जाते हैं, तो वो सर काफ़ी बार जाते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया कि आप टेबल नंबर 13 पे बैठे हैं कभी, तो उन्होंने हाँ बोल दिया, जबकि टेबल नंबर 13 किसी होटल में होती ही नहीं है, ना कोई फ्लोर 13 होता है ना रूम 13 होता है। काफी टाइम पहले टेबल 13 पे कुछ एक केस हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी। उस टाइम से ये काफी पुरानी बात है, उस टाइम के बाद से टेबल नंबर 13 किसी होटल में होती ही नहीं है, फ्लोर भी 13 कोई होता नहीं है। इवन 13 फ्लोर को 12A बोला जाता है, लेकिन 13 नहीं बोला जाता है। तो एस्पिरेंट ने बोल दिया कि मैं टेबल 13 पे बैठा हूँ और वहीं क्वेश्चन गलत हो गया। और एक बार इंटरव्यूअर ने पूछ लिया किसी से कि टेबल 13 या फ्लोर 13 क्यों नहीं होता है, तो उसका आंसर यही है कि प्राचीन टाइम में बहुत काफी समय पहले स्पेन में कुछ इशू हो गया था, कोई इंसिडेंट हो गया था टेबल नंबर 13 पे, जब भी से उसको नेगेटिव माना जाने लगा। और ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ क्या करते हैं? तो सब 90% लोगों का यही आंसर था कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वैसे ही पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सांस लेके। मगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत आंसर था। कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री सांस नहीं लेता है, एंड प्लांट्स नेवर ब्रीथ। उनकी जो उनसे जो हमें, लेकिन ये सच है कि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। हमें ऑक्सीजन कैसे मिलती है? उनकी एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो अपने खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए वो सनलाइट की केमिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं H2O, उसको स्प्लिट कर देते हैं, हाइड्रोजन यूज कर देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। इसीलिए हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, ना कि वो सांस लेते हैं या देते हैं, इस वजह से ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 5 किलो का बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाएगा और 50 ग्राम की कील पानी में डाल जाएगी, तो दोनों में से कौन डूबेगा? ऑफ कोर्स कील डूबेगी। क्यों डूबेगी? इसका रीजन ये होता है कि कील की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, तो वो उसमें डूब जाएगी। वहीं आइस की यानी बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, तो वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। अगर डेंसिटी बर्फ की ज्यादा होती है तो वो पानी में डूब जाती है। किसी भी चीज की डेंसिटी अगर पानी से ज्यादा होती है तो वो पानी में डूब जाती है, अगर उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है तो वो उस पर फ्लोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि बचपन में कभी आपके पीछे कुत्ता पड़ा है? तो एस्पिरेंट बोल दी हाँ सर पड़ा है। तो इंटरव्यू ने पूछ लिया क्या कभी आपको ऐसा लगा जब कुत्ता पीछे पड़ा था तो आपकी स्पीड बढ़ गई थी या आप बहुत तेज भाग पा रहे थे? तो इंटरव्यू ने बोला हाँ सर ऐसा हुआ तो है। तो उसने पूछ लिया कि इसके पीछे रीजन बताओ, ऐसा क्यों हुआ? तो वो कंफ्यूज हो गया, थोड़ा सा डर जाता है। जब हम डर जाते हैं तो जल्दी भागते हैं, ऐसा वैसा कुछ उल्टा पुल्टा जवाब दी थी। जबकि इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब हम डर जाते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एड्रेनलिन हार्मोन, उसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे ही वो रिलीज होता है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारे मूवमेंट्स फ्री हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। तो हमारे हाथ पैर जल्दी जल्दी चलते हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाती है उस एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो उसका इफेक्ट होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें तेज चलने लगती है, तो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि ज्यादा सांस लेना, ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है। ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा एनर्जी। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारे जीके क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, ये रीजनिंग इनके पीछे की अच्छी लगी, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे भी हम ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग जीके वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।